या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रबुधिनी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। जय श्री गुरुदेव। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर आया हूँ वो एक निम्न स्तर की एक महिला की कहानी है। दोस्तों, ये महिला ऐसी है कि जो मेहनत करके अपना जैसे तैसे घर चला लेती है और घर चलाने के बाद उसके पास दो राह आती है। एक में उसके पास एक बहुत ज़्यादा अच्छे सपने हैं और अच्छा प्यार है, और दूसरी तरफ उसका माँ का जीवन है उसके अंदर जिम्मेदारी है, उसके बच्चों के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पति के लिए। तो दो में से उसको एक दो राह उसको खुद को चुननी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। अब रोज़ की चिक चिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तिल मिलाकर केसर अपनी माँ को बोली। तो वो माँ ने जवाब दिया, कितनी बावली हो रही हो, क्यों माधव के पीछे पड़ी रहती हो। वो बेचारा कमाने जाता है और उसको काम नहीं मिलता है तो क्या करे। मुझे पता है क्या काम करने जाता है, और जो पैसा कभी कमाता है तो वो शराब में फूंक देता है। माँ, ऐसा कर, तू तेरा काम संभाल और मैं चूल्हा चौका फूंक देती हूँ। वैसे करके उसकी माँ नरम पड़ गई, क्योंकि वो जानती थी उसका बेटा बहुत शराब पीता है और काम जो भी करता है वो घर में तो कुछ लाता ही नहीं है। अभी केसर चूल्हे से उबलती हुई चाय उतार देती है। घर में जो रात की पड़ी हुई रोटी है उसमें गुड़ डाल के अम्मा को देती, माँ ये खा लीजिए। और भानु, तू क्या कर रहा है, तू भी इधर आके खा ले माँ के साथ। और भानु को भी दे देते हैं। जल्दी से स्कूल जाना है और उसको बच्चे को तैयार कर देता है। और माँ को कहती है, मैंने तरकारी काट ली है, आटा भी भून दिया है, आप अपनी रोटी बना के खा लेना और छोटी का ध्यान रखना। वैसे करके वो भानु से, जल्दी चल, स्कूल में जाना है। अरे तू जल्दी चल, नहीं तो स्कूल में लेट हो जाएगा। और भानु मस्ती में उसके साथ स्कूल में पहुंच जाता है। वो अपना डब्बा लेके दूसरी जो काम करने वाली और भी उसके साथ साथी लड़की है उसके साथ चली जाती हैं। एक पार्श्वनाथ नाम के मिल थी, कपड़े की मिल थी, उसमें सब काम कर रहे थे। उसका काम था पैकिंग करके ठीक से तैयार करके रखना। तो वो पैकिंग करते थे। अभी दोपहर का खाने का समय हुआ तो दो रूम थे वहाँ। एक रूम में महिला बैठती थी, एक रूम में पुरुष वर्ग बैठते थे, और बाहर के साइड में एक छोटा सा गार्डन था। वहाँ दिनेश नाम का एक लड़का था जो अच्छी तरह गाना भी गाता था और सारे मजदूरों का लीडर जैसा बना हुआ था। अभी वो अपना डब्बा खोल के वो गार्डन में बैठ गई और दिनेश वहाँ आ गया। केसर बोला, केसर कैसी है आप? तो केसर ने बोला, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ, आप मेरे पास मत आइए। कोई बात नहीं, आपको कुछ ज़रूरत है तो मुझे बता देना। वैसे करके वो दिनेश चला जाता है। अभी धीरे धीरे दिनेश के साथ पहचान होती रहती है। एक दिन दिनेश उसके घर के बाहर से निकला और अपनी साइकिल में था। तो उसने देखा कि केसर घर से बाहर निकल रही है, उसके साथ बच्चा भी है। केसर, आप ऐसा करो, बच्चे को आगे साइकिल के आगे डंडी पे बिठा देते हैं और आप पीछे बैठ जाओ। मैं वैसे भी मिल में ही जा रहा हूँ, तो हम साथ में जाएंगे। अभी वो जो केसर का बच्चा था
भानु वो तौला हो गया कि साइकिल पे बैठना है, तो वो साइकिल पे बैठ गया, तो इसको ज़बरदस्ती केसर को इसके पीछे बैठना पड़ा। भानु को वहाँ छोड़ दिया और उसके बाद वो मिल में चले गए। अभी मिल में थोड़ी जान पहचान होने लगी, वो उसकी सारी दर्द को समझने लगा। ये थोड़ी थोड़ी बातें अपनी कर लेती थी और दिनेश अपनी बात कर लेता था। उसके बाद गांव में घर था और वह यहाँ मिल में काम करता था। अभी केसर यहाँ सोच रही थी कि अभी इस समय मेरे पास पगार आएगा ना, तो भानु के लिए कुछ लेना है, मेरी अम्मा के लिए भी एक धोती लेनी है और मेरे हस्बैंड के लिए भी कुछ न कुछ तो लेना ही है। वैसे ही सोच रही थी, उसका सारा हिसाब बना रही थी। और जैसे ही उसके पास मिल का पगार आया तो उसके साथ जो दूसरी सहेली थी शर्मिली करके, उसने बोला कि चलो हम भी खरीदी करने चलते हैं, तो उसके साथ वो चली गई। सबसे पहले उसने माँ के लिए धोती खरीद ली और अपने भानु बच्चे के लिए उसका यूनिफॉर्म जो ख़राब हो गया था वो उसके लिए एक नया ले लिया। तो उसने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, मगर अपने पति के लिए एक जब्बा ले लिया। अभी वो घर पे आई तो उसका जो पति था वो बहुत शराब पी के आया था और उसको बोला कि कहाँ इतनी लेट हो गई, तुमको शर्म नहीं आती, कहाँ किसके साथ घूमती है। और वैसे करके उसको बहुत मारने लगा। वो सहम कर एक साइड को एक कोने में बैठ गई, वो कुछ बोल भी नहीं पाई। अभी उसने सहन करके उसकी अम्मा ने बोला कि मेरा बेटा ऐसा ही है, तुम ज़रा संभाल लेना। और दूसरे दिन वो जैसे तैसे करके वो काम पे चले गए। काम पे दिनेश ने उसको देखा तो दिनेश से बोला, तुम्हारे गाल पे ये कैसा निशान लगा हुआ है। तो उसने अपनी सारी बातें बताई। दिनेश ने उसको हमदर्दी से उससे बात की। अभी उसको दिनेश कुछ अच्छा लगने लगा था। अभी कुछ दिन के बाद फिर ऐसे ही हुआ, घर में बहुत सारी शराब पी के आया था उसका पति और उसकी बहुत सारी पिटाई कर दी। और पिटाई करने के बाद वो बहुत सहम कर रह गई। अभी उसने सोचा मैं ये घर में नहीं रहूँगी। उसने अपने सारे कपड़े एक पोटली बनाया, कुछ खाना जमा किया और सुबह सुबह वो अंधेरे में निकल गई और रास्ते में एक जगह पे रोती हुई बैठ गई थी। उतनी देर में दिनेश साइकिल लेके निकला। साइकिल के आगे उसने दूध के 2 कैन रखे थे। तो उसने बताया, अरे तुम यहाँ इतना सुबह बैठी है, क्या कर रही है? तो उसने बताया कि मैं बस ऐसे ही बैठे हूँ। तो दिनेश ने बोला, मैं भी सुबह सुबह ये दूध बांटने का काम कर लेता हूँ, 8 बजे तक ये करता हूँ और 9 बजे के बाद मिल में आके अपना काम करता हूँ। वापस केसर ने बताया कि मैं घर छोड़ के भाग गई हूँ, मुझे अभी घर में नहीं रहना है वो। तो उसने बताया कि ऐसा कर, मेरे गांव में मेरा घर भी है, मेरे पास पैसे भी अच्छे हैं, तो मैं भी मेरे कपड़े कुछ ले लेता हूँ, हम दोनों मिल में जाएंगे, पूरा दिन काम करेंगे और रात को वहाँ से निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। केसर ने सोचा ठीक है और वो दिनेश अपने कपड़े लत्ते लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद दिनेश वापस आया तो उससे मुंह से चीख निकल गई। देखा कि केसर जहाँ बैठी थी उसके पीछे एक नागिन बैठी हुई थी। तो दिनेश ने बोला कि अरे तू नागिन आगे ही बैठी हुई है, नागिन तेरे को डस लेगी। अच्छा हुआ कि नागिन अपने बच्चे के घोंसले के पास अपने अंडे सेक रही है, नहीं तो तेरे को तो वो खा ही लेती। अभी केसर को समझ में आया कि नागिन अपने बच्चे को संभालने के लिए वो अपनी जगह नहीं छोड़ रही है और मैं अपने दोनों बच्चे को छोड़ के और माँ को छोड़ के मैं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए निकल चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती की है। अभी केसर को समझ में आ गया और उसने कहा दिनेश से, दिनेश मैं वापस घर जा रही हूँ और फिर मिल में आ जाऊँगी और मैं तेरे साथ नहीं आ रही हूँ। और वैसे करके वो वहाँ से निकल गई। दोस्तों, इसने अपना रास्ता चुन लिया था। उसने सोचा कि मैं मेरे पति को भी ठीक करूँगी, मगर मेरी घर तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसके पास अच्छे सपने देने के लिए दिनेश उसके साथ था, मगर इसके बावजूद भी उसने अपना जो घर था
वो बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसने अपने बच्चों की परवरिश नहीं छोड़ी, उसकी माँ की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरी इस कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, भारत माता की जय।